हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिया गया चित्र आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन उत्पादन के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। ए, बी व सी चरणों में उपयोग होने वाले एंजाइम को पहचानें और इनसे संबंधित सही कथनों का चयन करें। फर्मेंटेट में गुणन तथा इंसुलिन संश्लेषित के लिए इंसुलिन का निष्कर्षण। ए, चरण ए व बी में उपयोग होने वाले एंजाइम समान हैं, अर्थात प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियेज। विकल्प बी, चरण बी व सी में उपयोग होने वाले एंजाइम समान हैं, अर्थात प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। विकल्प सी, चरण सी में उपयोग होने वाले एंजाइम डीएनए लाइगेज है। विकल्प डी, ए व सी दोनों। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मानव इंसुलिन। देखिए मानव इंसुलिन क्या करता है, मानव इंसुलिन शरीर में शर्करा की मात्रा को बनाए रखता है। अगर मानव इंसुलिन की कमी होती तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण डायबिटीज की समस्या उत्पन्न होती है। अब देखिए अगर बात की जाए मानव इंसुलिन की, तो देखिए मानव इंसुलिन को अगर हमें तैयार करना है तो किस प्रकार करेंगे, तो देखिए इसमें सबसे पहला चरण क्या होता है, सबसे पहला चरण होता है मानव इंसुलिन को अग्नाशय कोशिका से निकालना। हमारे शरीर में जो अग्नाशय कोशिकाएं होती हैं, अग्नाशय कोशिका, हमारे शरीर में जो अग्नाशय कोशिका होती है उससे क्या किया जाता है, मानव इंसुलिन को निकाला जाता है। मानव इंसुलिन को निकालने पर क्या होते हैं, हमें दो जीन प्राप्त होते हैं। यह दो जीन क्या है, यह दो जीन होते हैं श्रृंखला ए एवं श्रृंखला बी। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं श्रृंखला ए एवं श्रृंखला बी जीन हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब देखिए इसके पश्चात क्या किया जाता है, यहाँ पर दूसरे में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बैक्टीरिया से क्या करते हैं, बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लेते हैं। प्लाज्मिड डीएनए यहाँ पर लिया जाता है। बैक्टीरिया से प्लाज्मिड डीएनए यहाँ पर लिया जाता है और यहाँ पर क्या किया जाता है, उसे वेक्टर में परिवर्तित किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन को भी क्या किया जाता है, इंसुलिन को भी यहाँ पर काटा जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या होता है, तीसरे चरण में क्या होता है, यहाँ पर ये जो वेक्टर है और ये जो मानव इंसुलिन है श्रृंखला ए एवं श्रृंखला बी, इसे क्या किया जाता है, वेक्टर के साथ इसका उत्पादन किया जाता है और यहाँ पर क्या बनाया जाता है, संयोजक डीएनए बनाया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, संयोजक डीएनए बनाया जाता है और इसे क्या किया जाता है, इसे बैक्टीरिया में डाला जाता है और बैक्टीरिया में डालकर क्या होता है, इनकी संख्या को बढ़ाया जाता है। और इसके बाद क्या किया जाता है, जैसे ही हमारे पास क्या होता है श्रृंखला ए एवं श्रृंखला बी प्राप्त हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इनको डाइसल्फाइड बंध द्वारा क्या करते हैं, जोड़ते हैं और दोबारा से शरीर में डाल दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, यहाँ पर पहचानना है ए, बी एवं सी को। देखिए ए एवं बी की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यह भी डीएनए है और यहाँ पर यह भी क्या है, डीएनए है। तो यह भी डीएनए है, यह पूरा का पूरा क्या है, यह पूरा का पूरा क्या है, डीएनए है, डीएनए एवं यहाँ भी यह पूरा का पूरा क्या है, डीएनए है। वह इंसुलिन है एंड यह क्या है, यह प्लाज्मिड है। अब देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इन दोनों को ही काटा गया है। तो यहाँ पर इन दोनों को काटने के लिए हम एक एंजाइम का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है प्रतिबंधन। उस एंजाइम का नाम है प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियेज। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियेज की सहायता से क्या करते हैं, प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियेज की सहायता से हम यहाँ पर डीएनए को काटते हैं। तो यहाँ पर इसकी मदद से क्या होता है, डीएनए को काटा जाता है, एक्सोन्यूक्लियेज की सहायता से डीएनए को काटा जाता है। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर डीएनए आपस में जुड़ रहे हैं, यह दोनों ही क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। यहाँ पर वेक्टर और यहाँ पर जो इंसुलिन है, इंसुलिन के जीन क्या है, यह आपस में यहाँ पर जुड़ गए। अब यहाँ पर पूछा गया है सी में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये किसके द्वारा जुड़ रहे हैं, यहाँ पर जोड़ने का काम करता है, डीएनए को जोड़ने का काम करता है
यहाँ पर करता है लाइगेज। यहाँ पर जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज यहाँ पर जोड़ने का काम करता है। डीएनए को कौन जोड़ता है? डीएनए को जोड़ता है डीएनए लाइगेज। तो देखिए यहाँ पर विकल्पों में क्या कहा गया है? विकल्प ए, चरण ए व बी में उपयोग होने वाले एंजाइम समान है अर्थात प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियस है। तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही है कि यह दोनों ही क्या है? डीएनए है, और डीएनए को काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियस का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। विकल्प बी में कहा गया है चरण बी व सी में उपयोग होने वाले एंजाइम समान है अर्थात प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। तो यह यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। विकल्प सी कहा गया है चरण सी में उपयोग होने वाले एंजाइम डीएनए लाइगेज है। तो यह भी यहाँ पर क्या है? सही है। तो विकल्प डी दिया गया है ए व सी दोनों। तो यह देखिए यहाँ पर ए भी सही है और सी भी यहाँ पर क्या है? सही है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।